ओम नमः शिवाय। हर घर ज्योतिष चैनल में आप सबका स्वागत है। अब हम आज योगिनी महादशा पर चर्चा करते हैं। अगर आप किसी की कुंडली देख रहे हो और उसमें बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, उसके बावजूद भी उसका समय अच्छा नहीं चल रहा है, उसकी उन्नति नहीं हो रही है, तो आप योगिनी की महादशा को भी देखें। योगिनी की महादशा 36 साल की होती है। आप सभी लोगों को हमारा चैनल अच्छा लगता है, हम जो जानकारी देते हैं आप सबको पसंद आती है, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें। आप सभी लोग डायरी और पेन लेके नोट करें, योगिनी महादशा के लॉर्ड कौन है। अगर महादशा की बहुत प्रॉब्लम चल रही है तो हमें किसकी पूजा करना चाहिए, किसकी शांति करवाना चाहिए, ताकि हमारे ग्रह अच्छे हो सके और हमें उसका शुभ फल प्राप्त हो सके। महादशा के लॉर्ड कौन है, ये हम जानेंगे। पहले सबसे हम ये जानते हैं कि योगिनी 8 प्रकार की होती है। जब हम किसी जातक की दशा देखते हैं तो ये देखते हैं कि इस समय शुभ फल नहीं मिल रहा है, तो क्या कारण है कि इसको शुभ फल नहीं मिल रहा है। अगर इसको शुभ फल मिलना चाहिए कुंडली के ग्रहों के अनुसार, तो योगिनी अवश्य देख लें एक बार। योगिनी जब हम देखेंगे तो उसमें देखेंगे किस योगिनी की महादशा चल रही। अगर खराब योगिनी की महादशा चल रही है जो आपको अच्छा फल नहीं दे रही, तो हम उसके उपाय करवाते हैं, जिससे उपाय करने से वो बुरा समय नष्ट हो जाता है और अच्छा समय चलने लग जाता है। अब जन्म कुंडली में जो योगिनी होती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। अशुभ योगिनी की शांति अवश्य करवानी चाहिए। 36 साल की योगिनी होती है, जब 36 साल खत्म हो जाते तो साइकिल फिर से स्टार्ट होती है। अब ये नहीं होता है कि जैसा फल उसने पहली साइकिल में दिया था वैसे ही फल दूसरी साइकिल में देगी, नहीं, दोनों का फल भी भिन्न भिन्न होता है। ज्योतिष शास्त्र में 3 महादशा होती हैं। पहली होती विशतोत्री महादशा, दूसरी होती अष्टोत्री महादशा और तीसरी होती है योगिनी महादशा। योगिनी महादशा 8 प्रकार की होती है। पहली होती है मंगला, दूसरी पिंगला, तीसरी धान्या, चौथी भ्रामरी, 5वीं भद्रा, 6ठी उल्का, 7वीं सिद्धा और 8वीं संकटा। जैसे कि मंगला है, मंगला के स्वामी चंद्रमा है। अगर किसी जातक का जन्म आद्रा, चित्रा या श्रवण नक्षत्र में हुआ है तो उस समय उस जातक के ऊपर मंगला योगिनी चल रही होती है और ये 3 साल की होती हैं। कहते हैं ना कुछ लोग ये बच्चा बड़ा शुभ है, क्यों? क्योंकि वो मंगला में जन्म लिया है, तो उसके लिए जो भी कार्य होंगे उसका जो भाग्य साथ देगी वो मंगल करेगी आपके लिए। दूसरी होती है पिंगला। पिंगला का समय 2 वर्ष होता है। पिंगला के जो स्वामी होते नक्षत्र स्वामी वो सूर्य होते हैं। और पुनर्वसु, स्वाति और घनिष्ठा नक्षत्र इसके होंगे। किसी जातक का जन्म पुनर्वसु, स्वाति और घनिष्ठा नक्षत्र में होता है तो उस पर पिंगला योगिनी चल रही होती है। धान्या, जिसका समय 3 साल का होता है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं। गुरु नैसर्गिक दृष्टि से शुभ होते हैं। किसी जातक का जन्म पूर्णी विशाखा में होता है तो उसका जो योगिनी होती है वो धान्या होती है। भ्रामरी का जो समय होता है वो 4 वर्ष का होता है। इसके नक्षत्र स्वामी मंगल हैं। अश्वनी जो है वो अश्लेषा और पूर्वा फागुनी, ये इसी के स्वामी होते हैं। मंगल एक क्रूर ग्रह होता है। भद्रा 5 साल की होती है, इसके स्वामी बुध हैं। और भरणी जो इसके वो हैं भरणी नक्षत्र, ये मघा, ज्येष्ठा, उत्तरा, भाद्रपद इसके नक्षत्र के। उल्का 6 साल की होती है,
शनि इसके जो हैं देवता, कृतिका इसके नक्षत्र हैं, कृतिका, पूर्वा, फागुनी, रेवती ये इसके नक्षत्र स्वामी हैं ग्रह। सिद्धा 7 वर्ष की इसके स्वामी शुक्र हैं। रोहिणी जो कि शुक्र शुभ ग्रह होता है, इसलिए इसकी जो महादशा होती है वो शुभ होती है। उत्तरा, फागुनी, पूर्वा, आषाढ़ा, संकटा 8 वर्ष की होती है। इसके जो देवता होते हैं वो राहु और केतु होते हैं, जिसमें 4 साल राहु 4 साल केतु। कुछ ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि सिर्फ राहु का ही खेल चलता है। ये एक अभी तक किंवदंती है, कोई पूरी तरह से इसको साफ बता नहीं सका कि राहु की 4 साल है या केतु। लेकिन ये जो योगिनी होती है ये इंसान को बहुत कष्ट देती है, जातक को बहुत अधिक कष्ट इस दशा में चलता है। अब इसकी जब दशा चल रही है तो हमें इसकी शांति करवानी पड़ेगी। ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। इसके जो नक्षत्र होते हैं वो मृगशिरा, उत्तरा, आषाढ़ा और हस्त नक्षत्र में जन्म लेने वाले पर संकटा महादशा, संकटा योगिनी चल रही होती है। अब सभी लोग को अगर ज्योतिष संबंधी कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो हमें कमेंट अवश्य करें। हम आपकी जो भी समस्या है